आप सभी ग्रेट लीडर्स को नमस्कार। आज आपसे बात करने वाला हूँ पावर ऑफ इंटेंशन के बारे में, नियति की शक्ति के बारे में। दोस्तों, जीवन को डिजाइन करने में, हम सभी के जीवन को डिजाइन करने में इंटेंशन का क्या महत्व होता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जिस ब्रह्मांड का हम हिस्सा हैं, जिस यूनिवर्स का हम हिस्सा हैं, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स एनर्जी का ही एक स्वरूप है। जहाँ पर हम रहते हैं, ये ग्रह एक सौरमंडल का हिस्सा है, ये सौरमंडल गैलेक्सी का हिस्सा है। और ऐसे सौरमंडल एक गैलेक्सी के अंदर मिलियंस की तादाद में है, और इस तरह की गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में बिलियंस हैं। और इतने बड़े स्वरूप वाले ब्रह्मांड को कोई ना कोई ऐसी पावर है जो एक एनर्जी के फॉर्म में पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में कनेक्ट करके रखी हुई है। वही सूक्ष्म पावर, वही एटॉमिक पावर, वही सुप्रीम पावर हर आकाश गंगा में, हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कण के अंदर, हर गैलेक्सी के अंदर, सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह के अंदर, हर जीव में, हर जंतु में, हर कण में, हर रणज में, हर जगह वो सूक्ष्म ताकत मौजूद, जिसको हम यूनिवर्सल पावर या सुप्रीम पावर बोलते हैं। पूरा ब्रह्मांड उसी पावर से आपस में कनेक्टेड है। यूं तो यूनिवर्स में बेशुमार ताकतें हैं, अनगिनत एनर्जी के सोर्सेज हैं, लेकिन जो भी इस एनर्जी के सोर्स से कनेक्ट कर लेता है अपने आप को, वो अपने जीवन के हर पहलू में तरक्की करता है। हम पाते हैं कि यूनिवर्स की हर किसी चीज के प्रति कोई न कोई इंटेंशन होती है। बिना इंटेंशन के इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में कुछ भी चीज नहीं है। जैसे आप देखेंगे, आकाश गंगा, नक्षत्र, तारे, ग्रह, उपग्रह, हर चीज के लिए कोई न कोई इंटेंशन है। इनका निर्माण किसी इंटेंशन के साथ किया गया है। सूर्य का निर्माण पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने के लिए, चंद्रमा का निर्माण पूरे ग्रह को अपनी अद्भुत रोशनी देने, इस प्रकृति का निर्माण सभी जीव जंतुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए, और समुद्र का निर्माण, नदियों का निर्माण, जलवायु का, पहाड़ का, पर्वत का, हर प्रकार के जीव जंतुओं का किसी खास इंटेंशन के साथ ही निर्माण हुआ है। हर प्रकृति का सोर्स छोटे से बड़ा अपने आप में अहमियत रखता है। इस जहां का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को 7 सितारा जिंदगी में डिजाइन करना चाहता है। वो कौन से हैं 7 सितारे? जीवन सहज हो, सरल हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, सफल हो, संपन्न हो और सार्थक हो। इस तरह से 7 सितारा भरी जिंदगी हो। हर व्यक्ति तो अपने जीवन में ऐसी तमन्ना रखता है। यूं तो उम्र के साथ साथ आदमी का हमारा अनुभव बढ़ता है, लेकिन हर किसी की मंशा होती है अनुभव बढ़ने के साथ साथ उसकी ऊर्जा भी बढ़े, मन और आनंद और उत्साह भी बढ़े, प्रचुर मात्रा में धन भी बढ़े, घर में सुख, समृद्धि, बल भी बढ़े, उसके मन में आत्मविश्वास भी बढ़े, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़े। लेकिन इन सभी का चाहना और होना ये इंटेंशन पे डिपेंड करता है। इसका सीधा सीधा कनेक्शन इंटेंशन के साथ होता है। एक कृष्णा नाम का सीधा साधा सा व्यापारी था, बहुत ही मेहनती था और आचरण से बहुत सीधा था। किराने की दुकान या कह सकते हैं अनाज की दुकान करता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक संत पधारे। उन्होंने अनाज की इच्छा जाहिर की, अनाज खरीदने की। तो संत को उस व्यापारी कृष्णा के साथ बातचीत करने के बाद एहसास हुआ कि ये जो व्यापारी है वो बाकी आजकल के व्यापारियों की तरह चंट चालाक नहीं है, बहुत ही सीधा साधा है। उसके आचरण से, उसके व्यवहार से वो संत बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित होने के बाद संत ने बोला, कृष्णा, मुझे बताओ तुम्हारा गुरु कौन है? क्योंकि जिस तरह का तुम्हारा स्वभाव है, जिस तरह का तुम्हारा आचरण है, जरूर तुम किसी समर्थ गुरु के शिष्य हो। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारा कोई न कोई समर्थ गुरु ना हो। संत की बात सुनने के बाद कृष्णा ने उत्तर दिया, बाबा, मेरा गुरु मेरा यही व्यापार है। उसने इशारा किया अपनी दुकान की ओर, यही मेरा गुरु है। और उसने एक तराजू हाथ में लेकर के दिखाया। संत बोले, मैं समझा नहीं, जरा विस्तार से समझाओ। तो तराजू को उसने हाथ में पकड़ रखा था और इशारा किया कि दोनों पलड़ों के बीच में एक पॉइंटर नुकीले हिस्से की ओर इशारा किया। मेरा गुरु है यही, और मेरा ध्यान हमेशा यहीं पर रहता है। मैं जब भी वजन तोलता हूँ तो एक पल्ले में कुछ मैं बांट रखता हूँ
और दूसरे पलड़े में मैं अनाज रखता हूँ। जब ये कांटा सीधा होता है तो इसका मतलब वजन बिल्कुल ठीक ठाक तुला है। इधर या उधर होता है तो इसका मतलब वजन में कोई ना कोई हेरा फेरी है या वजन ठीक नहीं तुला, या तौली जाने वाली वस्तुएं अभी ठीक से नहीं तुली हैं। तो मैं हमेशा इस पॉइंटर की ओर ध्यान देता हूं, जो कि पॉइंटर हमेशा ऊपर की ओर होता है। जब पॉइंटर ऊपर स्ट्रेट ठीक होता है तो सभी चीज़ें ठीक तुली होती। ठीक इसी प्रकार से मैं भी अपना ध्यान ऊपर की ओर रखता हूँ। ईश्वर की ओर ध्यान रखने से मुझे लगता है कि सब कुछ जीवन में ठीक है, और उन्हीं की ओर इशारा रख करके मैं अपने इस व्यापार को करता हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर ही मेरे दरवाजे पर ग्राहक का रूप धरकर आता है, इसलिए हर ग्राहक में मैं ईश्वर का रूप देखता हूँ। तो मैं उनके साथ छल कैसे कर सकता। संत बोले, वो तो ठीक है, तुम्हारी दिनचर्या क्या है, दिनचर्या बताओ। तो कृष्णा बोले कि मैं सुबह घर से तैयार होता हूँ, तैयार होने के बाद अपनी दुकान पर आता हूँ, और दुकान पर आने के बाद दरवाजे के पीछे यहीं पर एक छोटा सा दीवार पर मंदिर लगा हुआ था, उस मंदिर पे ईश्वर के दर्शन करता हूँ, और आने के बाद दुकान को उनको सौंप देता हूँ, और मैं बताता हूँ कि आप ही हो इस दुकान के मालिक, मैं तो सिर्फ केयर टेकर हूँ, या मैं तो नौकर हूँ। आप मालिक हो, मैं आ गया हूँ आपकी नौकरी करने के लिए, अपनी दुकान को आप संभालो। वो मालिक हैं तो वो अपनी दुकान का ध्यान रखें। तो मेरा ध्यान वहीं रहता है, ईश्वर की ओर। संत बोले, फिर मुनाफे का क्या करते हो जब वो मालिक हैं? तो मुनाफा सारा मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करता, मैं अपना खर्चा निकालता हूँ, जो बचता है उसे ज़रूरतमंदों की मदद के लिए लगा देता हूँ। मैं मुनाफा नहीं कमाता, मैं तो अच्छे कर्म कमाता हूँ। ध्यान रखता हूँ कि मेरे अंदर अभिमान ना आ जाए, और मैं हमेशा ही प्रसन्न रहता हूँ। जब मैं इस दुकान का मालिक अपने को समझता था तो हमेशा चिंता में रहता था। उनकी इस बात को सुनकर के संत और ज़्यादा प्रभावित हुए। प्रत्यक्ष में तो संत ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया, लेकिन मन ही मन में संत ने कृष्णा को प्रणाम भी किया। तो इससे क्या इस उदाहरण से समझ में आता है, कृष्णा का जो इंटेंशन था ग्राहकों के प्रति, तो उन्होंने बताया कि मैं हर एक के अंदर ईश्वर के दर्शन करता हूँ। तो इंटेंशन बहुत अच्छा था। नियति जैसी होती है, बरकत भी ऐसी ही होती है। आइए अब हम अपने जीवन से इसको जोड़ के देखते हैं। जब हम किसी काम को अच्छी नियति के साथ करते हैं तो हमारी कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, वो एनर्जी इस ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट होती है, और जिस नियति के साथ कोई काम करते हैं तो वही ऊर्जा हमारे जीवन में पुनः लौट करके वापस आती है, और उसका परिणाम उसी नियति के हिसाब से हमको मिलता है। हमारे बिजनेस में भी ये जरूरी है। दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी जगह, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड इससे प्रभावित हो। तो हमारे बिजनेस में डायमंड बनने के लिए, 4 चांद लगाने के लिए, हमारे बिजनेस में एक ड्रीम टीम बनाने के लिए, क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए, फ्रेशर से सिल्वर गोल्ड पर्ल बनने के लिए, टारगेट क्वालिफाई करने के लिए, प्रीमियम कार अचीव करने के लिए, फॉरेन ट्रिप पे जाने के लिए, बड़े अचीवमेंट लेने के लिए, आर्थिक आज़ादी के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए भी एक प्रत्येक लीडर के अंदर एक ड्रीम टीम बनाने के लिए भी ये इंटेंशन बहुत मैटर करता है।